सबको जय मसीह की। नयापन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम वचन को पढ़ते हैं तीतुस 3:5 को, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारा उद्धार किया है, वो धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी नई दया के का अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा की हमें नए बनाने के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो हमने देखा कि हमारा उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं कि हम घमंड कर सके, तो इसलिए हमें ईमानदार रहना है। दूसरा, पवित्र आत्मा के हम अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम नए इंसान बन गए हैं। ओके, तो अब परमेश्वर सिर्फ हमारा नवीनीकरण जो करता है वो अंदर और बाहर दोनों से करता है। हमें जो नया बनाता है वो अंदर और बाहर से दोनों से हमें नया बनाता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बाहर से नया बनना, जैसे आजकल धर्मी लोग होते हैं ना, अपने आप को बाहर से दिखाते हैं, दिखावा करते हैं वो धर्मी होने का, पर एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। पर जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले वो हमें अंदर से नया करता है। मार्कुस की किताब अध्याय 2 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब 4 दोस्त एक लकवे के रोगी को लेकर आते हैं, छत से उसको नीचे लटका देते हैं यीशु मसीह के पास, तो उसने सबसे पहला शब्द क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा तेरे पाप माफ हुए। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले परमेश्वर हमारे अंदर से हमारे पाप को वो खत्म करना चाहता है। तो हमारा नयापन किसके द्वारा हुआ है? पवित्र आत्मा के द्वारा। ओके, तो इसलिए ईसाई जीवन ये नहीं है कि हम दांत पीसते रहें और अच्छा बनने की कोशिश में करते रहें। याद रखो, हम नए बनाए गए हैं और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। वो हमें एक आकार देना चाहता है, एक मजबूत आकार देना चाहता है, और हमारी जो इच्छाएं जो प्रभु में विश्वास ना करने की वजह से डगमगाती हैं, उन्हें वो मजबूत करता है, और वो बाहर से और अंदर से हमें, हमारे दिल को वो पवित्र बनाता है। वो संभव करता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि उसने बहुत समय पहले हमसे वादा किया था। जब हम यिर्मयाह की किताब अध्याय 36 का 26 और 27 वचन पढ़ते हैं, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालूंगा, और मैं तुम्हारा पत्थर का दिल हटा दूंगा और तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, और अपना आत्मा हमारे अंदर डालेगा और अपने नियमों पर चलने के लिए हमें मजबूर करेगा। अच्छा है ना कि हम संसार की बातों पर चलते थे, अपनी अभिलाषाओं में चलते थे। इफिसियों 2:1-5 तक जब हम पढ़ते हैं, हमें कोई कंट्रोल करता था। संसार का शासक कौन है? शैतान है। वो हमें कंट्रोल करता था, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें नया आत्मा दिया है, नया दिल दिया है जो परमेश्वर का है। और इसी तरह जबूर 51:10 में, भजन संहिता 91:10 में, 51:10 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक साफ दिल पैदा कर और मेरे अंदर एक सही आत्मा को नया कर दे। पता ये हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हम निराशा में होते हैं अपने पापों की वजह से, तो हमें विश्वास के साथ ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, हाँ, हम दिन भर हमसे पाप गलतियां होती हैं, कड़वाहट होती है, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, पर हमारे पास एक आशा है। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से एक साफ दिल और एक साफ आत्मा मांगते हैं, तो परमेश्वर वो हमें देता है। ओके, तो हम दया के द्वारा हमें बचाता है और हमें वो उस व्यक्ति की तरह जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है जो सचमुच में परमेश्वर के द्वारा बचाया गया है। तो यहाँ पर हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता, अपनी दया के द्वारा मुझे बचाना और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे नया करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कोशिश और भरोसा करना बंद नहीं करता,
मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपने हमें नया बनाया है, आप हमें उस नए जीवन में चलने में आप हमारी मदद करो जो आपने हमें दिया है। हम आपकी आज्ञा को मान सकें, तौबा कर सके और प्यार में चल सके पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।